हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। और मैं 2021 के क्वेश्चन करा रही हूँ जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे 2021 में यूजीसी नेट के। तो पेपर 1 लेके आई हूँ मैं। 2021 के मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ए क्लास कंडक्टेड ऑन गूगल मीट इन विच स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एंगेज्ड इन डिस्कशन इन एन इंस्टांस ऑफ। तो एक क्लास कंडक्ट की गई है कहाँ पर, गूगल मीट पर, जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स क्या कर रहे हैं, एंगेज हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमारा जो होता है ना, उसका वो कम्युनिकेट करते हैं सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में होता है हमारा। सुपीरियर जब सुबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऊपर से नीचे। फिर हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन हमारा स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में होता है, डिस्कशन होता है। जब स्कूल में जो मोस्टली कम्युनिकेशन होता है ना, वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स के बीच में होता है, अंगेज होते हैं, डिस्कशन होता है। तो स्कूल में जो भी कम्युनिकेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है और डिस्कशन कर रहा है तो वो हमारा इंटरपर्सनल हो जाता। थर्ड ऑप्शन हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जब हम अपने आप से बात करते हैं या फिर मिरर के सामने खड़े होकर बात करते हैं वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। मास कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म पर हो जाता है, जैसे हमारा यूट्यूब हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया। और इसमें क्या है कि फीडबैक बहुत कम होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट्स आर इसमें से करेक्ट हैं? तो इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस का क्वेश्चन है और ये है उसका फिगर। ठीक है, यहाँ पर ए, ई, आई और ओ के बीच में रिलेशन होता है। ए वाली जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो ऑल होती है, मतलब ऑल वाली जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी ए में आएगी। नो वाली जिसमें स्टेटमेंट होगी ये हमारी ई वाली ई में आएगी, और जो सम वाली स्टेटमेंट होती है हमारी वो हमारी आई में आती है, और सम नॉट वाली जो स्टेटमेंट होती है हमारी वो ओ में आती है। ठीक है, ए और ई के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा कॉन्ट्रेरी होता है, कॉन्ट्रेरी। ठीक है, आई और ओ के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारा सब कॉन्ट्रेरी होता है, सब कॉन्ट्रेरी। ए और आई के बीच में हमारा जो होता है वो सब अल्टर्न होता है। ई और ओ के बीच में भी सब अल्टर्न होता है। ठीक है, ई और ओ के बीच का जो रिलेशन होता है हम उसको कभी कभी सुपर अल्टर्न भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सब अल्टर्न आ जाए तो भी ई और ओ के बीच में हो सकता है, और सुपर अल्टर्न आ जाए वो भी ई और ओ के बीच में हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पे ए ओ के बीच में, ई आई के बीच में। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ए ओ के बीच में, ई आई के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरीज होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ए प्रपोजिशन एंड ई प्रपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो मैंने बताया था ए और ई के बीच में जो रिलेशन होता है हमारा वो कॉन्ट्रैरी होता है। तो यह कॉन्ट्राडिक्टरीज बोल रखा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया ये। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया ऑप्शन। ठीक है, बी पे चलते हैं। ए प्रपोजिशन एंड ओ प्रपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो ए कहाँ है, ये रहा। ओ कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला मैंने बताया था ना, कॉन्ट्राडिक्टरीज होता है ए और ओ, और ई और आई के बीच में जो हमारा होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरीज होता है। तो बिल्कुल राइट है, राइट है। थर्ड एंड फोर्थ में है हमारा भी, तो आगे भी देखना पड़ेगा। सी देखते हैं। ई प्रपोजिशन एंड ओ प्रपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरीज। ई कहाँ है, ये रहा। ओ कहाँ है, ये रहा। तो ई और ओ के बीच में जो रिलेशन है ये वाला है। तो ई और ओ हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरीज है? नहीं, मैंने बताया था ना ये सब अल्टर्न या सुपर अल्टर्न है। तो ये तो हमारा सी भी एलिमिनेट हो गया, और सी हमारा ऑप्शन में है भी नहीं, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सी नहीं है। फिर डी देखते हैं। आई प्रपोजिशन ओ प्रपोजिशन आर कॉन्ट्रेरीज। आई कहाँ है हमारा, ये रहा। ओ कहाँ है, ये रहा। मैंने बताया था ये हमारा सब कॉन्ट्रेरी है, क्योंकि ए और ई वाला है हमारा कॉन्ट्रेरी। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी गया हमारा, ऑप्शन आ गया फोर ऑप्शन में क्या है, आई प्रपोजिशन एंड ओ प्रपोजिशन आर सब कॉन्ट्रेरीज। तो मैंने बताया था आई और ओ के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा सब कॉन्ट्रेरी होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो गया बी एंड ई राइट। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो मैच करनी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ए का 2 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ। ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, धर्म
ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? चित्रकूट में, 1 हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज़ धर्मशाला, सी का 4 हो जाएगा। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 3rd हो जाएगा, बेंगलोर। ठीक है, IISc की बात हो रही है, बेंगलोर में है। तो यहाँ से हमारा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3rd, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए परफॉर्मेंस टेस्ट आर। तो मतलब जब हम एक परफॉर्मेंस टेस्ट को डेवलप करते हैं तो उसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, मतलब सीक्वेंस में लगाने। डेवलप एन ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, मतलब एक ऑब्जर्वेशन को डेवलप करना और रेटिंग फॉर्म देना। ट्राई आउट द टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म, मतलब एक ट्राई देना टेस्ट आइटम को ताकि फाइनल फॉर्म को डेवलप करने से पहले। कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड, मतलब एक टास्क को एनालाइज करना या डिटरमाइन करना कि कौन कौन सी हमें एबिलिटीज टेस्ट करनी है। डेवलप एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट को डेवलप करना। डेवलप सम टाइप ऑफ टास्क सैम्पलिंग प्लान, मतलब ऐसे टास्क सैम्पलिंग प्लान को टाइप करना, डेवलप करना, कुछ टाइप ऑफ टास्क सैम्पलिंग प्लान को डेवलप करना। तो सबसे पहले हमारा टास्क होता है कि हम क्या करते हैं कि एक टास्क को एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन कौन से टेस्ट लेने हैं, व्हाट एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड, हम कौन से परफॉर्मेंस टेस्ट में हमें कौन कौन से टेस्ट लेने हैं, तो इनको हम डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा सी आएगा सबसे पहले, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सी के होते ही हमारा 3rd ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर देख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म को डेवलप करते हैं, ए आएगा सेकेंड। और फिर उसके बाद हम डेवलप करते हैं टास्क सैम्पलिंग प्लान, ताकि क्या है कि हमारे बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से हम सैम्पलिंग प्लान जो टास्क होते हैं हम उसको डेवलप करते हैं, तो हमारा ई हो जाएगा। फिर डी हमारा डेवलप एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट को डेवलप करेंगे। और लास्ट में हमारा आता है ट्राई आउट द टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म। तो फाइनल फॉर्म हमारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है। और उससे पहले हमारा क्या होता है, जब हम फाइनल फॉर्म को डेवलप करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, ट्राई आउट द टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म। तो ये हमारा बी में हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन हमारे क्या आएगा, डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म, तो वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, पर उसमें इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर CAEDB हो जाएगा। तो 3rd ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। यहीं पे ये मैं वीडियो खत्म करती हूँ। आगे मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी 2021 के, जो मुझे मिलते जाएंगे मैं आपको कराती जाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो